वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 15 अप्रैल से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन के लिए रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। अगर अभी तक आपने मंथली रीडिंग नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें ताकि एक बिगर पिक्चर आइडिया जो है वो आपको मिल सके कि इस हफ्ते के बाद की क्या सिचुएशन होगी या महीना जो है वो किस नोट के ऊपर एंड होगा। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि टॉरस लोगों के लिए इस हफ्ते में क्या मैसेजेस हैं। मंडे का दिन काफ़ी बिजी रहने का चांस हो सकता है। कामों को कंप्लीट करने की कोशिश हो रही है आपकी तरफ से, और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे छुट्टियां हुई हैं और उसके बाद जो है वो काफ़ी सारा काम इकट्ठा हो गया है और आप ख़ुद इंटेंशनली आप एफ़र्ट कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो कामों को कंप्लीट किया जा सके। सो ओवरऑल मंडे का दिन एक बिज़ी डे की तरफ जो है वो इशारा कर रहा है। अच्छा, जो काम आप करेंगे ख़ास तौर पे वो काम जो कि अर्निंग के लिए किए जा रहे हैं, उनमें से जो अर्निंग का रिटर्न है वो आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पे वो लोग जो अपना काम करते हैं या डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई काम इस तरह का कर रहे होते हैं जिस पे रेगुलरली उनकी इनकम जो है वो एवरी अदर डे या डेली जो है वो रिसीव हो रही होती है। तो ये एक्सपेक्ट कीजिएगा कि सारे चीज़ों की पेमेंट सडन नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में होगी। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर आपको कहीं ट्यूसडे वाले दिन किसी किस्म की हेल्प चाहिए हुई तो यूनिवर्स जो है आपको कोई ना कोई पर्सन ऐसा ज़रूर असाइन कर देगी जो कि आपको फाइनेंशियली, मॉरली, स्पिरिचुअली, इमोशनली सपोर्ट करता हुआ नज़र आएगा। अच्छा, वेडनेसडे का कार्ड इस लिहाज से मून के कार्ड के साथ थोड़ा आप डाउटफुल होंगे। ये किसी ख़ास काम के हवाले से हो सकता है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्लैरिटी की कमी है, इनडिसाइसिवनेस है, या फिर ये आपके अपने इमोशंस हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर मामले के ऊपर। और ये बात किसी चीज़ के बारे में आप ओवर इमोशनल फील कर सकते हैं, ठीक है। किसी पर्सन के हवाले से ये बात हो सकती है, किसी के ऊपर ट्रस्ट करने के हवाले से ये बात हो सकती है कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे, ये आपकी अपनी एनर्जी नज़र आ रही है। आप इस फियर को जो कि वेडनेसडे वाले दिन आपको फील हो रहा है, इससे बाहर निकलने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। छठी इस्तेमाल करते हुए, सिक्स सेंस इस्तेमाल करते हुए इंफॉर्मेशन जो है यूनिवर्स से कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से हो सकता है कुछ लोग मेडिटेट कर रहे हों। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग किसी ऐसे पर्सन के पास जाएं या उनसे रब्ता करें जो कि ऑलरेडी इंट्यूटिवली कनेक्टेड हैं। अच्छा, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि फ्राइडे का दिन ऐसा रहेगा जहाँ पे जो काम हमने किए हुए हैं या जो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं या जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं किसी भी मामले के ऊपर, तो हम उनके ऊपर दोबारा फोकस कर रहे हैं, दोबारा से सोच रहे हैं क्या वो सब चीज़ें या वो डिटेल्स जो कि हमें करनी थी वो हमने कंप्लीट करके सबमिट करवाई हैं, कुछ चीज़ें बाकी तो नहीं रह गई हैं। या ये भी हो सकता है कि आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं जो कि आपसे एक डिस्टेंस के ऊपर हैं। तो इस तरह की कोई भी बात जो है वो फ्राइडे वाले दिन रहेगी मेन थीम। जस्टिस का कार्ड है, अगर आपने सही किया है तो आपको सही मिलेगा। कार्मा का कार्ड है ये भी एक बात है इसके अंदर कि चूँकि मून, क्वीन ऑफ कप्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये तीनों कार्ड जो हैं एक इमोशनल सेंटिमेंटल जो है ना पोजीशन आपकी वो शो कर रहे हैं। सो हो सकता है कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर रहे हैं, तो तब जस्टिस का कार्ड आपको ये बता रहा है कि अपने आप को बैलेंस करें और ज़िंदगी में सब चीज़ें इकट्ठी चलानी होती हैं, किसी एक रुख के ऊपर बहुत ज़्यादा बेंड नहीं हो जाना होता। सो बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल ना हो। बीइंग एन अर्थ साइन, आप ख़ुद भी इस बात को महसूस करते हैं कि रियलिस्टिकली जो लाइफ में चीज़ें हैं वो ज़्यादा अहम हैं। और उसके बाद किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अच्छा, अब यहाँ पे 2 पर्सनैलिटी कार्ड्स आ चुके हैं। ऐसा हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक आपकी पर्सनैलिटी है और दूसरे पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और लेकिन मुझे ये महसूस होता है कि आप इनमें से कोई से भी हो सकते हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव पर्सन हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड और वेल थॉट ऑफ टाइप पर्सन हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी। लेकिन ये हकीकत है कि ये दोनों लोग जो हैं एक दूसरे से डिस्टेंस के ऊपर हैं और ये लोग जो हैं ये
इनके साथ शायद दरमियान में कम्युनिकेशन नहीं हो रही, बातचीत नहीं है। दोनों इस बात के मुंतज़िर हैं कि दूसरा शख्स जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट करे। और मेरा ये ख़्याल है कि इसमें आप जो हैं वो क्वीन ऑफ कप्स होने का ज़्यादा चांस है, एंड यू आर डीलिंग विद समवन हु इज़ कोल्ड हार्टेड टू सम एक्सटेंट, लेकिन ये कि काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक चीज़ें जो हैं इनके सामने हैं, और ये चीज़ों को इतना ज़्यादा इमोशनल सेंटिमेंटल वैल्यू उनकी नहीं देखते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क जो है या माइंड के साथ जो डिसीजन मेकिंग है उसकी तरफ जो है इनका फोकस रहता है। सो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कि वर्गोस के लिए क्या है। 7 कार्ड स्प्रेड है यहाँ पे मेरे पास। वीकली रीडिंग्स के अंदर हर हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड होता है। सो रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते हैं कि वर्गोस के लिए क्या मैसेजेस हैं। अच्छा जी, 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ रीडिंग ओपन हो रही है, विच शोज़ के कुछ डाउट है आपके माइंड के अंदर, या फिर ये कह लें कि आपने जो भी आपके इर्द गिर्द सिचुएशन बनी है, ठीक है, आपने उसके बाद थोड़ा अपनी एक बाउंड्री ड्रॉ कर ली है, और जो आपकी अगर आपकी गिविंग किस्म की नेचर थी, या अगर आप बहुत ज़्यादा किसी को दे रहे थे अटेंशन, टाइम, फोकस था अगर आपका बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर, ठीक है, अब आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, और अब आप ये चाह रहे हैं कि दूसरी तरफ से भी इसी किस्म की चीज़ें जो हैं या इसी किस्म का इमोशन जो है वो रेसिप्रोकेट हो। जब तक नहीं होता तब तक मैं भी यहीं पे खड़ा हूँ, मैं भी मज़ीद फर्दर काम नहीं करूँगा, ठीक है। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये कोई ऐसी बात हो जिसमें आर्गुमेंट हुआ है, और आप जो है वो अब बैक फुट पे जाने को तैयार नहीं है, और ये सिचुएशन काफ़ी लिंगर ऑन हुई नज़र आ रही है। कम से कम 3-4 महीने पुरानी बात हो सकती है जो कि चलती हुई आ रही है, और आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इस बात से थक चुके हैं, बट स्टिल यू आर होल्डिंग ऑन। ये कोई पर्सन हो सकता है ट्यूसडे वाले दिन जो कि छोड़ के जा चुका था, या जिसने गोस्ट किया था, या चीज़ों को कुछ गड़बड़ की थी, और ये पर्सन जो है ये अब आपके सामने आ रहा है। इस बात का चांस हो सकता है कि ये पर्सन आके आपसे दोबारा से सूरत हाल में पैचअप करने की कोशिश करे। इट्स नॉट दैट कि ये माफ़ी मांगे, लेकिन कोई ना कोई हीले बहाने करने की, एक्सक्यूज़ घड़ने की कोशिश जो है वो करें आप। अच्छा, ये 2 दिन हैं, ठीक है, आगे तो देखते हैं जो भी है। 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, आपकी हो सकता है कि आप इस तरह के लोगों के साथ डील करें, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड हैं कि पहले जो भी हो गया सो हो गया, अब मुझे किसी को मौका नहीं देना कि वो मेरे से बेनिफिट ले सके। और ये लोग जो हैं ये बहरहाल आपके साथ कोई ना कोई चक्करबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ज़रा 2 दिन जो है वो मोहतात रहिएगा। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पे। ये कोई पर्सन हो सकता है जो कि आपको इन्हीं मामलात के हवाले से गाइडेंस दे रहा है, या फिर ये आपकी कोई पर्सनैलिटी की आपकी अपनी पर्सनैलिटी की भी एक साइड हो सकती है जो कि जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो बिहाइंड द सीन जो भी चल रहा है, या बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह रहे होते हैं, लेकिन उन कही हुई बातों के पीछे क्या मकसद हो सकता है वो अंडरस्टैंड करना हाई प्रीस्टेस का काम है, या हाई प्रीस्टेस में ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। सो मुझे ये लगता है कि आपको ख़ुद से कोई ना कोई हिंट है, ठीक है, और ये हिंट जो है वो इन लोगों के हवाले से, ये एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, इन लोगों के हवाले से हो सकता है। यही वजह है कि आप बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड नज़र आ रहे हैं कि आई विल नॉट गिव एनी चांस टू दीज पर्सन अगेन। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वेरी अलर्ट, और जैसे ही कोई किसी ने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की, मैं फौरी तौर पे एक्ट करूँगा, ये वाली फीलिंग जो है वो इसमें है। और हो सकता है कि आप इन लोगों को ऑब्ज़र्व भी कर रहे हों, ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि ये क्या कर रहे हैं बेसिकली। सो टेम्परेंस का कार्ड है, चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगी, आपकी जो कोशिशें हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता रंग लाएंगी। ये मत समझिएगा स्लो पेस की वजह से, ये मत समझिएगा कि कुछ हो नहीं रहा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप एहतियात के साथ, सेंसिटिविटी के साथ मामलात को डील करेंगे तो डेफिनेटली ये आपके फेवर में जाएंगे। अच्छा, अगेन मून का कार्ड हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको ना इस मामलात, जो भी मामला इस टाइम के अंदर यहाँ पे है, यहाँ पे
ऐसा कोई ये बात नहीं बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिटली बताई गई कि क्या मामला हो सकता है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम, जो भी इशू इस टाइम पे आपके सामने मौजूद है, आपको बहुत ज़्यादा कीनली, थॉरोली चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे टेम्परेंस और मून का कार्ड हमें ये बता रहा है कि अगर आपने थोड़ा भी नज़र हटाई तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि आपके से कोई ना कोई चीज़ जो है मिस हो जाए, कोई डिटेल मिस हो जाए। पेज ऑफ सोर्ड्स जो है हमें ये भी बताता है कि अगर आपको इस मसले का सलूशन फाइंड आउट करने के लिए इंटरनेट पे रिसर्च करनी पड़ती है, लोगों से बात करनी पड़ती है, तो वो भी आपको करनी चाहिए। और चीज़ों को हल करने की तरफ जल्दी मत करें। स्लो जितना पेस रहेगी, आहिस्ता आहिस्ता जितनी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आपके सामने मुख्तलिफ़ तरह की इन्फॉर्मेशन आएगी और ये चीज़ जो है ये आपके लिए फेवरेबल है। चलें जी आगे बढ़ेंगे और थर्ड अर्थ साइन जो कि कैप्रिकॉन है, देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। 15 अप्रैल से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। वीकली रीडिंग्स के साथ साथ मंथली रीडिंग्स देखना भी मत भूलिएगा। चलें जी, रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम है, प्लीज़ वो कर दिया करें। अच्छा जी, अच्छा कैप्रिकॉन लोग जो हैं वो शेडो कार्ड या शेडो साइड्स के साथ उनकी रीडिंग ओपन हो रही है। कुछ ऐसा हुआ है या आपकी छठी हिस्स बता रही है कि होने वाला है। ये कोई ब्रेकअप हो सकता है, ठीक है, टर्मिनेशन हो सकती है जॉब से, कोई ऐसा फियर हो सकता है जो कि आपको आपके माइंड में है, बैक ऑफ द माइंड, और आपको डर है कि सब कुछ ख़राब हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। और ये बहरहाल ये अब इसकी क्या रीज़न है, ये इसके लिए अगेन मैं आपको ये कहूँगी कि आप अगर अभी तक आपने मंथली रीडिंग नहीं देखी तो वो देखिएगा। अच्छा, अनदर कार्ड, मून का कार्ड। अब एक तरफ आपको खौफ है, ठीक है, लेकिन मून का कार्ड जो है वो हमें ये बताता है कि चीज़ें आपके सामने क्लियर नहीं है, ओपन नहीं है, हर डिटेल आपके सामने नहीं है। और बहुत सारी बातें जब हमारे पास पूरी तफसील मौजूद नहीं होती तो वो भी हमें डरा देती हैं। हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती कि असल में क्या बात है, रियलिटी में क्या चीज़ है। तो जब भी मून का कार्ड आता है इसका मतलब ये है कि आपको एक तो बज़ाहिर जो भी सिनेरियो आपके सामने पेंट हुआ है उसके से हट के आपको चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं और किसी न किसी तरीके से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है। जब तक आपके सामने पूरी मालूमात नहीं आ जाती तब तक आपको इस मामले की पूरी से समझ नहीं आएगी और आप डरते रहेंगे। अच्छा जी, जस्टिस का कार्ड है, थर्ड मेजर आर्काना। यहाँ पे ये चीज़ जो है, एक तो बैलेंस्ड अप्रोच ज़ाहिरी बात है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि अगर आपको किसी ऐसे मसले का शिकार हैं जहाँ पे पुलिस से, लॉ इन्फोर्सिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे, किसी लॉयर से हेल्प लेने की ज़रूरत है, अगर ये कोई ऐसा मामला है जिसकी कोई लीगल साइड है और आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको ज़रूर ऐसी किसी पर्सन से रब्ता करना चाहिए जो आपको पूरी तफसील समझा सके। इस टाइम के ऊपर डिटेल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अच्छा जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये मामला काफ़ी लंबा भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपने ऑलरेडी एफ़र्ट की हुई है, काफ़ी ज़्यादा काम भी किया हुआ है। एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये कोई और मामला है और 7 ऑफ पेंटिकल्स जो है एक ओवरऑल डिले की बात जो है वो हो, और ज़िंदगी के अंदर मसाइल जो हैं वो कब ख़त्म होंगे, इस चीज़ की फ़ीलिंग जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। जो भी मसला है, जो भी बात है, जो भी चीज़ है जिसके लिए आप काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब होगा कब होगा, मैंने अपनी तरफ से सारा काम कर दिया है, नतीजा कोई नहीं निकल रहा है, उसका नतीजा यहाँ निकलता हुआ अब नज़र आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। फ्राइडे वाले दिन कोई अच्छी खबर मिल सकती है, कोई ऐसी खबर जो शायद इस मामले के हवाले से हो, कोई ऐसी खबर जो इस मामले को क्लियर कर दे, कोई भी बात हो सकती है। ये आपके, अगर आपके बच्चे हैं उन बच्चों के हवाले से कोई बात हो सकती है, या फिर ओवरऑल लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, जल्दी नहीं करनी यहाँ पर। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। हो सकता है कि ये आप ना हो सकता है कि ये कोई और पर्सन हो जो आपके सराउंडिंग में मौजूद है, और जब ये बात आई है सामने, आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आई है, हो सकता है कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, उस वहाँ से कोई डिविडेंड आया है, तो ये पर्सन भागा भागा अब आपके पास आ रहा है, ये कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ये नहीं करना, जल्दी का काम नहीं करना, क्योंकि इसमें कोई ना कोई चीज़ मिस होने का चांस है।
चाहे ये आपको कितना ही प्रेशराइज़ कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने माइंड से सोच के समझ के डिसाइड करना है। और देखें वही बात जो मैंने कही है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किसी को इजाज़त ना दें कि वो आपके मामलात में खामखा की टांग अड़ाए। मशवरा देना एक बात होती है, लेकिन प्रेशराइज़ करना इज़ अनदर थिंग। तो लोग आपको मशवरा दे रहे हैं, ज़रूर सुने, लेकिन अगर वो आपको प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि नहीं अभी करो, इसी तरह से करो, जैसे हम कह रहे हैं वैसे करो, तो आपको यकीनन उसके ऊपर स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आपको किसी की बात सुननी नहीं चाहिए, आपको अपनी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए, अपने फ़हम के मुताबिक आपको फ़ैसला करना होगा। ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ ही मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।